और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। आज बीएड डिग्री वालों के लिए बड़ा दिन था और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। लेकिन आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों को बड़ा झटका लग गया है। आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने जो एसएलपी दायर की थी उसको बिहार सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके आपका हम परिचय करा देते हैं। सबसे पहले तो सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीएड जी नमस्ते। अभ्यर्थी हैं निधि, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप आपका भी हम लोग जी धन्यवाद नमस्ते। देते हैं। जी, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग सजल जी से। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सजल जी कि आज एक बार फिर से बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, एक बार फिर से उन्हें बड़ा झटका लग गया है। जी बिल्कुल, बीएड वालों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ये राज्य सरकार एसएलपी में गई थी। वो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ राज्य सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज उस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और जिस बेंच में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच में सुनवाई की, वह बेंच न्यायमूर्ति एस विपन्ना और न्यायमूर्ति एमएन सुंदरेश साहब का बेंच था। खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि आप उसका जो जजमेंट आया सुनने के बाद, वो एक लाइन का जजमेंट है कि डिसमिस एज विथड्रॉ, यानी कि ये राज्य सरकार की जो याचिका थी, एसएलपी थी, वो खारिज हो गई। इसलिए खारिज हो गई कि उसने उसे वापस ले लिया। तो इसका मीनिंग यही है कि तो जैसे ही ये वापस हुई या डिसमिस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट से ये बीएड वालों को राहत नहीं मिली। जो हमारे 3,76,000 से अधिक बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे, उन्हें एक झटका लगा है, उन्हें निराशा हाथ लगी है, वे मायूस हुए हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट के आज का जो आदेश हुआ है, उसके हिसाब से वो इस नियुक्ति प्रक्रिया में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यही हो गई आज की स्थिति। आज की स्थिति यही है। तो हमारे साथ बीएड अभ्यर्थी निधि भी जुड़ी हुई है। निधि, ये बताओ कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सजल जी ने भी साफ कहा कि बीएड वालों को झटका लगा। जब सुना तुमने कि बीएड वालों को राहत नहीं मिली, झटका लगा, कैसा महसूस हो रहा है निधि? मैम बिल्कुल, हम लोगों ने बीएड वाले सभी एक इस उम्मीद में थे कि 9 तारीख शायद कुछ अच्छा हो जाए हमारे लिए। सब लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए हुए मैम, और आप इस जगह पे रहती शायद समझ रही होंगी हमारी कष्ट को। तो वही था कि मैं डेट गिन रहे थे कि चलो आज 9 है, सोमवार को शायद शुभ मिलेगा। लेकिन जब न्यूज देखा तो पता चला कि नहीं, एसएलपी को शायद दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, या फिर बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी वापस ले ली गई है। तो उसकी शायद सुनवाई 13 अक्टूबर को होने वाली है। अब कितनी सच्चाई है इसमें, अब आगे क्या होती है, ये तो देखने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी बिहार सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर जहां तक संभव हो बीएड वालों के लिए कोशिश करना चाहिए सरकार को। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई लास्ट डिसीजन बिल्कुल क्लियर नहीं आ जाता है इस मुद्दे पर कि हाँ बिहार के बच्चों को बाहर कर दिया जाए या फिर जो भी, तो सरकार को हमारे लिए कदम उठाना चाहिए। और अभी भी हम लोग एक उम्मीद में है। उम्मीद तो खैर मैम जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उस दिन से ही हम लोग निराशा के ही दौर में चल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है से निराशा ही हाथ लग रही है। उसी निराशा में ही है, कोई होप नहीं बचा है। लेकिन एक होता है ना कि जब तक आप मतलब थोड़ी सी भी दीपक जलता हुआ दिखाई देता है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं वहां पे प्रकाश है। तो वो वाली समस्या, वो वाली फीलिंग हम लोग के साथ हो रही है।
ठीक है, ठीक है। सजल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जैसे कि हमने भी बात किया, आप भी बता रहे हैं कि जो ऑर्डर आया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन विथड्रॉन, यानी कि सरकार ने एसएलपी को वापस डिसमिस एज विथड्रॉ, यही लाइन है, यही वर्ड है, ठीक है, यही वर्ड है ठीक है। जी। लेकिन हम आपसे तो पूछना चाहेंगे कि लोग अब तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं सजल जी, तरह-तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं। हम आपसे अंदर की बात पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने एसपीपी को वापस आखिर क्यों लिया? क्या वजह है? अंदर की बात क्या है? क्योंकि ये समझ के परे है। नहीं, इसमें इसमें क्लियर है, इसमें क्लियर ये है कि जो अंदर की बातें आ रही हैं, एक तो ये है कि इस मामले की सुनवाई के बाद अटकलों का बाजार गर्म है, ठीक है बिल्कुल। ना? अटकलबाजियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं और ठीक है। खास के र्यूमर्स ऐसे लोगों की तरफ फैलाए जा रहे हैं, जी। जो कोर्ट के बहाने चंदे की उगाही करते हैं। अच्छा, एक तो ये मामला है, ठीक तो है। हम लोग को र्यूमर से बचना है और एक लाइन का जो मामला है, हुँ, डिसमिस एज ड्रा। अब कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, जज हुँ, साहब के अंदर कौन सी भावना थी, सरकार हुँ, क्या चाह रही है, हुँ, तो ये उनके बीच का मामला है। बिल्कुल, कोर्ट के जजमेंट पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे और बिल्कुल, बिल्कुल। और ना ही सरकार की नीयत पे सवाल उठाना चाहेंगे, हुँ, हुँ, इसलिए कि अगर सरकार की नीयत में खोट होती, तो सरकार हुँ, एसएलपी में जाती क्यों? हुँ, बड़ा सवाल ये है। हाँ, लेकिन आपने ये कहा जी, कि उसने वापस लिया क्यों? जी, तो जी, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा वहाँ। ठीक ऑप्शन है, नहीं बचने का मतलब ये होता है कि जी, अगर इस एसएलपी को वापस नहीं लिया जाता, तो ठीक है, हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ और ज़्यादा बदल होती। हो सकता है बिल्कुल। सरकार ने अपनी किसी रणनीति के तहत इसे हुँ, वापस लिया हो। इट मे बी, क्योंकि जहाँ तक हुँ, मेरी जानकारी ये है कि जी, एक और मामला, उससे जुड़ा हुआ एक और मामला कहीं न बिल्कुल। कहीं सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टैंड कर रहा है। यानी तो कि जो तो मामले का जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं सजल जी, ये बीएड वालों ने एक रिट याचिका फाइल की है, जिस पर सुनवाई बिल्कुल, 13 अक्टूबर को होनी है। बिल्कुल, तो एक मामला स्टैंड चल रहा है। तो जी, मान लीजिए अगर सरकार ने इसको विथड्रॉ नहीं लिया होता, हुँ, तो फिर वो मामला तो ऐसे ही डिसमिस हो जाता ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो जी, एक तेज एक रणनीति है, ठीक है, सरकार की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है, ठीक है। या और ये स्ट्रैटेजी, चूँकि सरकार की स्ट्रैटेजी ये है कि हमारी पूरी जी, बहाली हो जाए, तो हमारी बहाली जी, की प्रक्रिया पे कोई उँगली नहीं उठे बिल्कुल, और बिल्कुल। बहाली के बाद नियुक्ति हुँ, रद्द होने की कोई नौबत नहीं आए। हुँ, तो बिल्कुल, सरकार, जी। जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है, सरकार की रणनीति यही है किसी और रणनीति सरकार के इसी तहत रणनीति के सरकार तहत काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, जी, जी। निधि आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल निधि बताइए। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार हम तो ये हम लोग इतने दिन से मैं मुद्दा उठा रही हूँ, तो अगर हुँ, हमारे लिए हुँ, सरकार एसएलपी दायर की है, तो मैं हुँ, सर से बिल्कुल सर की बातों से सहमत हूँ कि कहीं न कहीं सरकार ये चाह रही है कि बीएड वाले को इसमें शामिल हुँ। किया जाए, कि अगर ठीक है। अब अच्छा निधि ठीक है। निधि ये बताओ कि जैसे कि अभी मैंने भी कहा, अभी सजल जी ने भी कहा कि 13 अक्टूबर यानी कि एक और मौका, एक और छोटी-सी जो लौ बोलते हैं, उम्मीद की एक बिल्कुल। छोटी-सी किरण अब भी बची हुई है निधि। तो क्या उम्मीदें हैं 13 तारीख को क्या होगा निधि? दिल सर की मैं धड़कनें तो जी। धड़कनें तो आज भी तेज ही थी, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है कि फिर आप मायूसी के ही दौर में चले जाते हैं। अब हुँ, 13 हुँ, हुँ। तारीख को क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज लग रहा था कि शायद बिल्कुल, कुछ शुभ आ जाए, लेकिन फिर भी हम हुँ, लोग कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आप सोचते हैं बिल्कुल। तो पॉजिटिव होता है। तो जी, जी, अब जी, हम लोग बिल्कुल। सोच ही सकते हैं क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है भी नहीं। या गवर्नमेंट हुँ, भी अगर सुप्रीम कोर्ट में गई है तो गवर्नमेंट का भी बिल्कुल ये नहीं है ना कि वो अपने से कर देंगे कि हाँ, क्योंकि अगर हुँ, सरकार बहाली लाई थी तो सरकार की मंशा ये हुँ। थोड़ी थी कि नहीं हमें बीएड वाले को नहीं लेना है। वो बिल्कुल, जब बिल्कुल। वैकेंसी लाए थे तो उसमें बीएड और बीटीसी, डीएलएड सबको शामिल करने के लिए ही लाए थे। लेकिन निर्णय तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाता है। इस वजह से ये बहाली हुँ, फँस गई। तो अब हुँ। सरकार भी चाह रही है कि बीएड के बच्चों को किसी तरह न्याय दिलाएँ। हाँ, ये है कि मतलब सरकार ये चीज़ हुँ, लेट से की है। क्या एसएलपी लगता है हाँ, निधि एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है किसको ज़िम्मेदार ठहराइएगा? क्या लगता है किसकी गलती है? बीएड वालों को क्या लग रहा है? बीएड वाले किसको कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे?
सर मैडम अगर हम लोग देखेंगे इसका इतिहास अगर आप देखेंगी तो इसमें सबसे पहली गलती सेंट्रल की है, गवर्नमेंट सेंटर की सरकार की है, क्योंकि जो एनसीटीई के द्वारा ही ये गलती की गई है। 2018 का जब आप पूरा देखेंगे इतिहास कहाँ से क्या मिस्टेक हुआ है, तो सबसे मिस्टेक सेंटर के द्वारा हुआ है और केंद्र सरकार बीएड के मामले पे अभी भी चुप है। सेंटर में उनकी सरकार है और ये बीएड का जो मसला है वो सिर्फ बिहार के बच्चों के साथ नहीं है, पूरे देश के बीएड धारियों के साथ है। जो भी 2018 के बाद बीएड किए हैं वो सभी बच्चे इसमें सफर कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले इसमें एनसीटीई को जिम्मेदार ठहराऊंगी और जो कि एनसीटीई सेंटर की संस्था है, तो मैं सबसे पहले सेंटर। हाँ ठीक है, ठीक है। हम एक बार सजल जी के पास आना चाहेंगे। सजल जी, जिस तरह से जो है अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण और बची हुई है, 13 तारीख को बीएड वालों ने जो रिट याचिका दायर की है उस पर सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल होगा सजल जी, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि तजुर्बा आपका अच्छा खासा है, क्या लग रहा है, क्या हक में फैसला आ सकता है, क्या राहत मिल सकती है या एक बार फिर से झटका लगेगा? देखिए, जब तक फैसला आ नहीं जाता है तब तक फैसले को लेके कोई अनुमान लगाना वाजिब नहीं होगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, कि आज जैसे ये केस डिसमिस हुआ, तो जहां तक मेरी जानकारी ये थी कि कल रिजल्ट आने वाला था शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का। वो बड़ी बात कह रहे हैं, आपके पास जानकारी थी कि कल रिजल्ट आने वाला है? हाँ, कल इसका रिजल्ट जारी होने वाला था, लेकिन अब चूंकि बीएड वाले मामले में आज ये केस डिसमिस हो गया है, तो अब कल रिजल्ट हो जा रहा है और अब आप मान के चलिए कि रिजल्ट की तारीख होगी 14 से 16 के बीच में। तो यानी 13 को अगर इस मामले की सुनवाई है तो 14 से 16 इस मामले की सुनवाई के बाद ही अब वो रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई रणनीति है न्यायिक मामले में को लेके, तो मुझे लगता है उसको हम लोग रिजल्ट से जोड़ के देख सकते हैं कि सरकार इसमें कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। बिल्कुल। और बीएड वालों के लिए तो बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी तो सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी 6 to 8 में आ रही है, जिस पर उनका विशेषाधिकार होगा और वैकेंसी 32,000 रिक्तियां हैं। तो उसमें भी खास के निधि जी को तो हम अभी से बधाई दे देंगे, क्योंकि 50% तो महिलाओं का रिजर्वेशन है। तो बस इनका तो होना ही है। तो ये है कि कल रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट धन्यवाद। निधि मतलब खुश हुई आप सुनकर? बिल्कुल इनको खुश होना है। पीएससी 2.0 फिर से देखने को मतलब आ रहा है कि दिसंबर में होगा। हमारी तो मांग थी पहले से भी कि इसी में होना चाहिए था 6 से 8 का, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी सुधार के लिए सरकार फिर से टीचर की बहाली लाने जा रही है, तो हम लोग के लिए एक मौका रहेगा इसमें। जी सजल जी, और इनका स्केल ऊपर होगा ना उसमें, माने 1 to 5 का स्केल और 6 to 8 का स्केल, दोनों के स्केल में अंतर है, दोनों के स्टेटस में अंतर है। तो बीएड वालों का ओहदा वैसे भी डीएलएड से ऊंचा है, तो ये हमेशा अब मैम थोड़ी सी राहत ये भी है, अब थोड़ी सी राहत ये भी है कि हम लोग स्टेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इस वैकेंसी में हम लोग को उसमें भी मौका मिलेगा। तो अब बात होगी आप दोनों का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि 13 अक्टूबर यही वो तारीख है जब एक और बार कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो देखना होगा कि झटका लगेगा या राहत मिलेगी। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।